29 मार्च को ये उपाय जरूर करना, ये मौका मत गंवाना। मैं आपको यहाँ बता दूं कि 29 तारीख को शनिवार भी है, दूसरा शनि अमावस्या भी है, तीसरा सूर्य ग्रहण भी है। ये दुर्लभ संयोग बहुत समय बाद आया है और उस दिन शनि ग्रह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, कुंभ राशि से मीन राशि में। उपाय क्या करना है आपको, शाम को 8:18 पर अपने घर के मेन गेट पर एक ऐसा दिया जलाना है जिसपे 4 बाती हो चारों तरफ, या अगर वो ना मिले तो विष्णु हरि के 4 दिए भी जला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि चारों दिशाओं से आपको मंगल ही मंगल आएगा, सुख समृद्धि और शांति मिलेगी। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। हर हर महादेव। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, जो मानव के दुख और कष्ट पीते हैं उन्हें त्रिदेव कहते हैं, जो विष पीकर भी अमृत जैसा चेहरा बनाए उन्हें पति देव कहते हैं। हर हर महादेव। ऐसे पति को नमस्कार। जो कुत्ते की ये 4 आदतें इंसान को बनाती हैं अमीर। पहला है, इंसान को कुत्ते की तरह निडर रहना चाहिए, उसे किसी बात का खौफ नहीं रहता। दूसरा, इंसान के सोने की आदत कुत्ते जैसी होनी चाहिए। जिस तरह कुत्ता सोते समय थोड़ी सी आहट से सतर्क हो जाता है, उसी तरह आदमी को बनना चाहिए। तीसरा, कुत्ते में एक खास आदत होती है कि उसे जितना मिले उसमें ही संतुष्ट रहता है। वह दूसरों की सुख सुविधा या खाना पीना देखकर ईर्ष्या नहीं रखता। चौथा, इंसान को भी कुत्ते की तरह वफादार होना चाहिए। वफादार और निष्ठावान व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये कुत्ते से बहुत बड़ी सीख हम ले सकते हैं। हर हर महादेव। महाकाल की जय हो। ऐसी पत्नी को ना दें धन। दोस्तों, पति पत्नी का संबंध बहुत अटूट होता है। शादी के बाद हर सुख दुख में यही एक दूसरे के साथी बनते हैं। हर वस्तुओं पर दोनों का बराबर का अधिकार होता है, लेकिन विदुर नीति में बताया गया है कि दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी को भूल कर भी पैसा नहीं देना चाहिए। ऐसी महिलाएं पैसे का हमेशा दुरुपयोग ही करती हैं। इस स्वभाव की पत्नी को दिया गया धन पति के किसी काम नहीं आता है। इससे भविष्य में सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती हैं। तो आप अपनी वाइफ को उतना पैसा दें जितनी जरूरत है। ये स्वभाव के ऊपर है। हर हर महादेव। महाकाल की जय हो। दुनिया की सच्चाई, दुनिया का सबसे सस्ता काम करने वाला मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वह घर का मालिक है, जबकि सुबह से शाम तक वो काम करता रहता है। हर हर महादेव। पुत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आया, आपने खर्चा किया, सब कुछ किया, फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा। दूसरा पुत्र दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र बन के आ जाता है, वो माँ बाप को बहुत दुख देता है। तीसरा पुत्र उदासीन पुत्र, जो पुत्र तो होता है पर अलग रहता है या दूर रहता है, माँ बाप को दुख और सुख नहीं देता है। चौथा पुत्र सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बन के आ गया, ऐसा बेटा पुत्र माँ बाप को सदा सुख देता है। फिर 5वां दत्तक पुत्र, सतेला या दामाद, पिछले जन्म के दान पुण्य के फल से मिलता है, जो अपना पुत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आया, आपने खर्चा किया, सब कुछ किया, फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा। दूसरा पुत्र दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र बन के आ जाता है, वो माँ बाप को बहुत दुख देता है। तीसरा पुत्र उदासीन पुत्र, जो पुत्र तो होता है पर अलग रहता है या दूर रहता है, माँ बाप को दुख और सुख नहीं देता है। चौथा पुत्र सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बन के आ गया, ऐसा बेटा पुत्र माँ बाप को सदा सुख देता है। फिर 5वां दत्तक पुत्र, सतेला या दामाद, पिछले जन्म के दान पुण्य के फल से मिलता है, जो अपना
पुत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आया, आपने खर्चा किया, सब कुछ किया, फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा। दूसरा पुत्र दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र बन के आ जाता है, वो माँ बाप को बहुत दुख देता है। तीसरा पुत्र उदासीन पुत्र, जो पुत्र तो होता है पर अलग रहता है या दूर रहता है, माँ बाप को दुख और सुख नहीं देता है। चौथा पुत्र सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बन के आ गया, ऐसा बेटा पुत्र माँ बाप को सदा सुख देता है। फिर पांचवा दत्तक पुत्र, सतेला या दामाद, पिछले जन्म के दान पुण्य के फल से मिलता है, जो अपना स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा है भाई साहब। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि जब विवाह के समय पंडित आपको विवाह के मंत्र पढ़ा रहा होता है तो आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पवित्रता की मर्यादा में रखते हुए विवाह के समय स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले स्त्री का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वांशु नाम के गंधर्व को, और उसके बाद अग्नि को, और उसके बाद चौथा नंबर आपका आता है। तो आप चौथे पति हैं। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो। कभी कभी लाइफ में कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई दोस्त है, कोई पति है, पत्नी है, बच्चा है, माँ बाप हैं, वो आपसे रूठ गया है। अब उसको आपने अपनी ओर आकर्षित करना है, अच्छी भावना के साथ अपने वश में करना है ताकि आपकी वो बात माने। तो उसके लिए अगर आप एक सम्मोहन मंत्र जपते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 108 बार उसका नाम लेके या उसके नाम का ध्यान करके, तो वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। अब मंत्र क्या है? ओम नमो आदि पुरुषाय अमुक्कम आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको सच्ची भावना से जपना है तो आपका काम बन जाएगा, वो आपकी बात मानेगा। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो। होश में आओ। सड़े पुराने तेल में डूबे समोसे, टिक्की और भटूरे। दूसरा, गंदे सल्फर युक्त पानी के गोल गप्पे। तीसरा, गंदी छन्नी में बार बार बनी चाय। चौथा, डिटर्जेंट पाउडर वाला नकली दूध। पांचवा, नाली किनारे बिकती हरी सब्जियां। छठा, खुजलाते हाथों की ढाबे रेड़ी की रोटियां। सातवां, मरे मच्छरों मक्खियों की चाशनी में डूबी जलेबियां और रसगुल्ले। आठवीं, नकली मेवे की मिठाइयां। नौवां, मिलावटी जूस और फल। 10वां, गांजा, मुंह में भरा गुटखा, सिगरेट, शराब। जिन भारतवासियों का बाल भी बांका नहीं कर सके वो लोग दवाई पर पूछते हैं, अरे डॉक्टर इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? होश में आओ। हर हर महादेव। होश में आओ। गुस्से वाली पत्नी में होते हैं ये गुण। पहला है, अत्यधिक गुस्से वाली महिला धोखेबाजों को तुरंत पहचान लेती है और उनसे कोई रिश्ता नहीं रखती। दूसरा, क्रोधी स्त्री कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती। तीसरा, ज्यादा गुस्सैल महिला दिल की साफ होती है और वह कभी किसी से नफरत नहीं करती। चौथा, गुस्सैल स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है। पांचवा, जिस महिला को बहुत अधिक गुस्सा आता है उस महिला की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलती। और छठा, गुस्सैल पत्नी भाग्य की धनी होती है। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।